स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स का, और ये मॉडल सेट 1 है। चलिए, पहला दिया गया है, कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं, जो होते हैं क्या होते हैं। चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऋणावेशित कण होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन के। चलिए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। पेपर में या तो न्यूमेरिकल में आपकी वैल्यू दी होगी या तो नहीं दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है। कैथोड किरणें के लिए विशिष्ट आवेश जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है। देखिए, विशिष्ट आवेश है, स्पेसिफिक चार्ज होता है। जो कैथोड किरणों की बात होती है तो हमेशा नियत होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और स्पेसिफिक चार्ज से एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक यदि वेलोसिटी पूछी जाती है तो आपकी क्या होती है, पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये पता होगा फिर भी बता दे रहे हैं एक बार, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है चंद्रमा पर। 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है आपकी चंद्रमा पर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है पृथ्वी पर। ये आपकी पूछी जा चुकी है। और राइट ऑप्शन की बात है तो नियत हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन है। चलिए ठीक है, बदलती नहीं है, अपवर्ती रहती है और नियत रहती है, इसका मतलब होता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात है। कैथोड किरणों जो वेग होता है, यहाँ पे वेग आपका जो सी है, सी यहाँ पे दिखाया गया है, प्रकाश का वेग होता है जो प्रदर्शित है। तो कैथोड किरणों का जो वेग होता है सी से क्या कम होता है, बराबर होता है, अधिक होता है, कम अथवा अधिक होता है, क्या हो सकता है। चलिए, तीसरे का राइट ऑप्शन सी से कम होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और कैथोड किरणों का वेग सी से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लग जाएगा। ये आपका कैथोड किरण है। ठीक है, थोड़ा बहुत 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो कैथोड किरणों का वेग जो होता है यहाँ पे सी है, उससे कम होता है, सी का ज़्यादा होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। चलिए, ये ऑप्शन कम राइट है। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र से अन्य किसी दिशा में कोई प्रारंभिक वेग ना हो तो इलेक्ट्रॉन का मार्ग है। चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक दिया गया है, मैग्नेटिक क्षेत्र फील्ड दिया गया है, जो वैद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है जो वैद्युत क्षेत्र है। अन्य किसी दिशा में कोई प्रारंभ वेग ना हो, वी अगर है नहीं, ठीक है, वी जब होता नहीं, जब आपका ऐसे ग्राफ बनता है एक्स और टी के सापेक्ष वेग ऐसे ऐसे ही बनाते हैं। जब आपका वी है नहीं तो जो आपकी रेखा होती है, इलेक्ट्रॉन का जो मार्ग होता है वो आपका सरल रेखा होता है। यदि आपका वेग ना हो तो जो इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है, जो तो मार्ग होता है वो सरल रेखा की होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आपको पता होना चाहिए, आप सीधे ऐसे ही करिएगा आपको, ठीक है। पेपर में नहीं तो आप टाइम लगाएंगे तो पेपर भी छूट जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना हो क्योंकि टाइम की कमी होती है वहाँ पे। पाँचवें नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। देखिए, कैथोड किरणें दी गई हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, वो लंबवत कंपन कर रही है, लंबवत, ठीक है, प्रवेश करती है। तो वैद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग क्या होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लंबवत की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, राइट ऑप्शन की देख लीजिए। तो आपको परवलय होता है, पैराबोला होता है, ठीक है, परवलय होता है, पैराबोला, ठीक है। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती हुई कैथोड किरणें क्या करती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें से जब आपकी कैथोड किरणें जब जाती हैं तो क्या होगा, छठवें का। देखिए, जब कैथोड किरणें जाती हैं तो वो विचलित होती हैं लेकिन लंबवत चलती रहती हैं। विचलित मतलब अपने मार्ग से इधर उधर हो जाती हैं लेकिन पर सीधे चलती हैं, ठीक है, विचलित हो जाती हैं मार्ग से लेकिन वो सीधे ही जाती हैं। देखिए, कैथोड किरणों के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ मैंने लिए हैं, देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 7-8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं लगभग, तो उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन आए बार बार। कैथोड किरणों को विचलित किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, यही पेपर में आपका आया था। चलिए देखिए, जब कैथोड किरणों की बात होती है तो आपका चुंबकीय हो जाएगा और विद्युतीय दोनों होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों का ऑप्शन होगा। यहाँ पे कोई बच्चे ए ऑप्शन लगाएंगे पर ए ऑप्शन गलत है होगा, ठीक है। सी पार्ट राइट है, केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा और विद्युत क्षेत्र द्वारा आपका कैथोड किरणें विचलित किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, दिया गया है, निम्न में से क्या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। चलिए देख सकते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन की बात है, चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। तो क्या वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा, अभी अभी आया था, विक्षेपित होगा या विचलित होगा, तो क्या कैथोड किरणें होती हैं, ठीक है।
ठीक है, सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, आप बस क्वेश्चन पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धन किरणें होती है उनकी खोज पूछा गया, की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। चलिए, यहाँ पे 9वें का राइट ऑप्शन ए पार्ट राइट है, धन किरणें जो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, चलो चलो, ये तो आपको पता है स्टीन कौन थे। ये E बराबर mc² का समीकरण दिया था, और ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए, और बोर ने क्या किया था, परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, और इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन की वो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए, गोल्डस्टीन राइट पर देखिए, धन किरणों के अध्ययन से सहायता हुई खोज में 10वें का क्या हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन राइट है, धन किरणों के अध्ययन में सहायता हुई खोज में। किस धन किरणों के अध्ययन में पूछा जाता है, जो स्टडी की थी उनके जो सहायता हुई थी उनकी खोज में समस्थानिकों की खोज हुई। चलिए, और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन को, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये थोड़ा, अब ज़्यादा ये वैसे होता नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। प्रोटॉन की, देखिए प्रोटॉन की जो खोज की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, लेकिन पेपर में देखिए प्रोटॉन की जो नाम होता है, प्रोटॉन जो नाम रखा था, प्रोटॉन नाम वो आपका रदरफोर्ड ने रखा था। ठीक है, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। तो यदि पेपर में आपका गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप गोल्डस्टीन को ही लगाएंगे, क्योंकि गोल्डस्टीन ने खोज की थी और रदरफोर्ड ने केवल नाम दिया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड नहीं लगाएंगे। यदि केवल रदरफोर्ड आता है तो रदरफोर्ड लगाएंगे, पर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पर रदरफोर्ड ही ऑप्शन में आता है चारों में से, गोल्डस्टीन नहीं आता तो आपको रदरफोर्ड लगाना है। इसमें डाउट रहता है कभी कभार, पर ये धन किरणों खोज की बात है, गोल्डस्टीन। चलिए हटाइए। नेक्स्ट है, इसका तो समस्थानिकों का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, धन किरणों की स्टडी में सहायता हुई खोज में समस्थानिकों की। चलिए, दिया गया है ऐसा है। चलिए, क्या दिया है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, जब कैथोड किरणें एक धातु प्लेट से टकराती हैं तो हो जाती हैं क्योंकि कैथोड किरणों की। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गति ऊर्जा के कारण। जो देखिए, एक धातु प्लेट से टकराती हैं तो क्योंकि देखिए, जब कैथोड किरणें एक धातु प्लेट से टकरा, जैसे कि कोई धातु की दी गई होती है, प्लेट से टकराती है तो इसका कैथोड किरणों की, देखिए क्योंकि कैथोड किरणों की गति ऊर्जा के कारण। ठीक है, और गति ऊर्जा के होता के से प्रदर्शित करते हैं, और के का फार्मूला होता है K/1/2 होता है। ये भी आप सूत्र लगा सकते हैं, और K/P²/2m होता है, 2 सूत्र होते हैं। चलिए, ये भी कर लेंगे, और यही 2 सूत्र होते हैं, और राइट ऑप्शन ए है। और यहाँ पे देखिए, धातु प्लेट की दी जाती है, धातु यदि धातु में दी जाती है तो धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित करते हैं। पर देखिए, परावैद्युतांक धातु के लिए क्या होता है, तो परावैद्युतांक धातु के लिए आपका अनंत होता है। ठीक, जितने भी हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं वो आप अच्छी तरह देखिएगा, सुनते रहिएगा, या तो फिर कॉपी में नोट करिएगा। गति ऊर्जा के कारण यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है, तो राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट राइट है। चलिए, नेक्स्ट है, दिया गया है, देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वेग पूछा गया इलेक्ट्रॉन का, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन को देख लीजिए, तो क्या होगा, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जो आपका जो वेग बढ़ता है, यदि वेग बढ़ेगा तो जो लेमडा होता है, लेमडा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है, वह भी आपकी दोगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी दोगुनी बढ़ती है। चलिए, और कैथोड किरणें पूछा गया, कैथोड किरणें होती हैं धनात्मक और उदासीन हीलियम इलेक्ट्रॉन, कैसी होती किरणें। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन किरणें होते हैं, यह भी क्वेश्चन में पढ़ा होगा, पहले क्वेश्चन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन किरणें हो जाएगा। और देखिए, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, जो डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन है कैसा है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कण एवं तरंग। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, E/m के द्वारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थॉमसन ने किया था, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी, पता होना चाहिए। और राइट ऑप्शन की बात है 12 का, E/m के द्वारा
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला था, किसी वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था और थॉमसन ने। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस